राजधानी दिल्ली को चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बादली विधानसभा वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी जे ब्लॉक 900 वाली गली है, जहां पर पिछले करीब 4-5 महीने से सीवरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं और गलियों में पानी भर जाता है। इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई अधिकारियों को इस मामले की जानकारी लिखित में दी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड को दी गई शिकायत के बाद वहां पर कुछ अधिकारी आए और सर्वे कर चले गए। इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक दीपक चौधरी को भी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हालात बद से बदतर है। बताया जा रहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी करने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं थी, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस शव को छत के ऊपर ले जाया गया और उस शव की अंतिम क्रिया की तैयारी छत के ऊपर की गई। इस मामले को लेकर ना तो यहाँ के स्थानीय विधायक ही संज्ञान लेते हैं और ना ही संबंधित विभाग और ना ही दिल्ली नगर निगम। ऐसा है कि सीवर लाइन का पूरे ढक्कन देख ही रहे टूटा हुआ है। 6 महीने से हम सब पर गए और सब जगह एप्लीकेशन लगा दिया, कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए, ये क्या कहते हैं, बीजेपी के दफ्तर गए, जो विधायक जी हैं इस टाइम में, और नगर पार्षद पास गए, वो भी 2 बार रोड पास हो गया, वो भी नहीं काम करके दिए। फिर इसके बाद में जेई के पास गए, इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन नहीं दे दो। एप्लीकेशन देते देते आज 6 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद जल विभाग गए, उनके पास कहे कि एप्लीकेशन दो, हम करवा देंगे। उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग थक के दौड़ रहे हैं। इस नरक ऐसा हो गया कि हम लोग को ब्याह शादी कोई मौत भी हो जाती है तब डेड बॉडी ऊपर छत पर ले जाकर उसको दफनाते हैं। इतना दुखित बात है कि कभी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे हम लोग कहाँ ये जहांगीरपुर बसा था तब ले हम आए, लेकिन कोई सुनवाई या कोई देखभाल का नहीं है। सब उसका डेड बॉडी को कफन उफन दिया गया, सबको बैठे, क्योंकि नीचे जगह नहीं था, जल भरा हुआ था। हाँ, जो बहुत बढ़िया आदमी थे, पंडित आदमी थे। 2-3 ऐसे कांड हुआ कि जो कि छत पर डेड बॉडी को ले जाना पड़ा, नीचे तो जगह ही नहीं है। पब्लिक हम लोग खड़ा कहाँ होंगे जब सीवर का लाइन का भरा हुआ है, लाइटिंग बाहर आ रही है। वो सब वादा फेल है जी, खाली अपना इलेक्शन जीतने के लिए वादा किया जाता है, अब कोई सुनना नहीं है। हाँ हाँ करवा देंगे, ये करते हैं, भाई करता कोई नहीं है। अब इसके लिए बोलिए किसके कह जाए, हम तो थक गए हैं। मन्नू है। समस्या देखिए, अभी अंकल जी ने आपको बताया कि यहाँ पे मौत हो गई थी इस घर में। वो इनों का ये हाल है, अपने घर के आगे अपने कुछ जो दुख कार्य होते हैं वो भी नहीं कर पाते, सुख कार्य की तो बहुत दूर बात है। ठीक है, इन्होंने अंकल जी ने बताया ऊपर ले जाके इन्होंने डेड बॉडी को जो भी है वो करा। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। पिछले 10 महीने से विधायक दीपक चौधरी जी है ऐसे, ठीक है, और ये हाल है, हर ढक्कन टूटा हुआ है। ठीक है, अंकल जी ने बताया कि बार बार उनके दफ्तर के चक्कर काटे, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, सिर्फ एप्लीकेशन में ही काम हुआ है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कागज इकट्ठे कर लिए गए हैं और कोई कार्य नहीं हो पाया। आप यहाँ से पूरी नजर देखिए पूरी गली में, और अभी तो पानी उतरा हुआ है। कल अगर आप आते तो यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल होता है। स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है, अपने घर में से बच्चे स्कूल जाते हैं, गंदे पानी में से जाते हैं और आते हैं तो भी गंदे पानी में से अपने घर पे जाते हैं। जो कि इसमें आगे पीछे बारात घर बना हुआ है, कोई शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ से कीचड़ में से निकलना पड़ता है। आपके पीछे स्कूल है, कोई भी स्कूल में जाता बच्चा जाता है, टीचर जाता है, कोई भी जाता है, मतलब इस कीचड़ में से नर्क में से निकलना पड़ता है। तो ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी नरकीय जिंदगी दीजिए। जी, अभी तक तो देखो 10 महीने में हमने देखे नहीं एरिया में। ठीक है, और कार्य क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो रोड की हालत। अगर वो कुछ कार्य करते, कुछ कार्रवाई करते तो आज ये हालत होती नहीं। ये जहांगीरपुरी वार्ड 18 जे ब्लॉक
900 वाली गली। ये जी, ये दीपक चौधरी जी के यहाँ की जो एप्लीकेशन दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन, सिर्फ कागज के बाद कागज है। लेकिन यहाँ पे आज तक किसी नेता जल बोर्ड अधिकारी ने और ना किसी बीजेपी नेता ने सिर्फ वोट मांगने आते थे। उसके बाद अगर कोई आया हो तो बताइए, देखिए सिर्फ एप्लीकेशन दे रखी है। इसमें एक भी कोई कार्रवाई हो तो बताइए, या सिर्फ एप्लीकेशन ही देने के लिए रह जाएंगे? क्या कागजों में ही काम होगा? ये जहांगीरपुरी की जनता है, ठीक है, इसको काम करें इस पे। इन लोगों ने ही वोट देके जिताया दीपक चौधरी जी को भी। बीजेपी सरकार इन लोगों के वोट पे ही बनी है। अगर यही नाले में रहेंगे तो क्या फायदा फिर? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत। इधर पानी भर जाता है, इधर घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। बहुत परेशानी है, हर चीज से ही परेशानी है इधर। ये सामने रहता हूँ मैं भी, झुग्गी में ही आना जाना लगा रहता है। ये जरूरी नहीं है मकान वाले ही करेंगे, प्रॉब्लम जब भी सोल्व होगी। झुग्गी वालों को भी प्रॉब्लम ही है, उनको भी ज्यादा ही है। तो इधर से भी सब चीज की दिक्कत है, गाड़ी है, मोटर है, पैदल है, आना जाना है। अब ये देखो ये टूटे फूटे सीवर है। किसी का कोई रात में पानी भरा है, इसमें रात में आए, कोई गाड़ी से आए गिर जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है ना। बीजेपी एक भी नहीं होया, एक भी नहीं होया। इससे बढ़िया तो हमारी आम आदमी सही थी। आम आदमी आती थी, सबके घर में जाती थी और मिलते थे, आके पूछते थे। हाँ चमक रही है, देखो उन्हीं के चमक रही है ना, आप भी देखो चमक ही रहा है ये। हाँ पानी चमक ही रहा है ये, देखो। हाँ अब ये देखो खड्डा कितना बड़ा हो रहा है, खड्डा। ये कोई आए एकदम अचानक ही ब्रेक मारे गिर जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? रेखा गुप्ता जी ने तो बोल दिया है चमका देंगे, ये चमक ही रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर पानी भरने की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिनमें ई रिक्शा व गाड़ियां तक फंस जाती हैं। कई बार तो ई रिक्शा भी पलट गए। लेकिन राजनीतिक दल के जीते हुए नेता अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं, न कि जनता की सुध लेते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।